गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये सेकंड मॉक होगा। एक मॉक हम पहले लगा चुके हैं रीजनिंग का। आज हमारा सेक्शनल मॉक होगा क्वांट के लिए। और आज का ये मॉक आपका एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होगा। जो एग्जाम पैटर्न जो क्वेश्चन पूछते हैं, सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ट्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इस सेशन को आप लोग अच्छे से देखें, नोटबुक और पेन उठा लें और खुद से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। ये वो लेवल होगा एग्जाम का जो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का ये हमारा मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन ऊपर या नीचे नहीं होगा। जो लेवल आपका एग्जाम में दिखेगा आपको, सेम वही लेवल हमने रखने की कोशिश की। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट सेट क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ये एक टेबुलर डीआई है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे एक टेबल दिखाई गई है। इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिख रखे हैं एक्स वाई जेड, सोल्ड इन 5 शॉप्स। और 5 दुकानों में बिके हैं ये आइटम्स। एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी के आइटम्स हैं और अलग अलग दुकानों में बिके हैं। एंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम एक्स सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स सोल्ड। यहाँ पे हमें जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड दे रखे हैं। इसके बाद हमें परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज किसका? परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स एक्स सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स सोल्ड। यहाँ पे एक्स आइटम्स का परसेंटेज है कि इतने परसेंट एक्स आइटम्स बिके हैं टोटल में से। जैसे मैं शॉप ए के लिए बात करूं तो टोटल आइटम्स कितने बिके हैं यहाँ पे? 960। और 960 में से 30% वो आइटम्स है जो कि एक्स एक्स कैटेगरी के थे, एक्स आइटम के थे। आगे जो परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स वाई सोल्ड मोर देन दैट आइटम जेड। आगे जो परसेंटेज है वो इतना परसेंट ज्यादा है किसका? वाई का। किससे? जेड से। यहाँ पे वाई और जेड का कंपैरिजन है। सबसे पहले हमें ये टेबल सोल्व करनी होगी। तो ये टेबल सोल्व करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा क्योंकि आरआरबी पीओ आपका ऐसे ही लेंदी कैलकुलेशन पूछेगा। आरआरबी पीओ में तैयार रहना कि इतना काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसी को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? ये लीजिए, स्क्रीन को हटा दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर लेना दोस्तों। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शॉप्स हैं ABCDE। अच्छे से टेबुलर डेटा को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ए के 960 हैं, बी के 640, फिर 400, फिर 700 और ऐसे करते हुए 320। फिर यहाँ पे एक्स आइटम्स लिखेंगे। एक्स आइटम्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का कितने परसेंट है? 30%। तो 960 का 30% आएगा। मैंने सिखाया था 960 का 10% निकाल दो। 10% का मतलब क्या है? ये लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ 1/10, क्योंकि मोक है। मोक में तो आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी। 10% की वैल्यू हमारी आई 96। अब हमें निकालनी है 30% की 30। तो 3 गुना है, इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा हमें। कितना आएगा? 288 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 288 लिख दो। 640 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप लोग बोल सकते हैं सर 128 आएगा। 400 का 25% का लो 1/4, 1/4 का लो 100। 700 का 35%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 7 की गुना 35 से करवाइए, कितना आएगा? 245 आएगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी तो इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। 320 का 15% निकालना है तो कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 48 आएगा। अब बात करेंगे वाई और जेड की। अब वाई और जेड का डेटा कैसे सोल्व करना है तो वो सुनते जाना। मेन काम तो उसी का था। ये टेबल बना देते हैं एक बार। रफ पेज पे करना आपको ये सारा काम। और स्पीड मैच कर लेना कि आपकी इतनी स्पीड है जितनी मैं कर रहा हूं यहाँ पे। सुनते जाना। ये टेबल अब वाई और जेड के लिए बनानी है हमें। इसमें जो परसेंटेज दे रखा है, किसका दे रखा है? कि जो आइटम्स है वाई के वो ज्यादा हैं जेड से। दैट मीन्स वाई और जेड का कंपैरिजन, और कंपैरिजन रेशियो के अलावा किसी से बेहतर हो नहीं सकता। इसने बोला 24 आइटम्स, 24% आइटम जो वाई के हैं वो ज्यादा है किससे? जेड से। तो जेड के मान लो 100% है, तो वाई के कितने होंगे? 124%। कौन सी कंपनी के लिए? शॉप के लिए, ए के लिए। अब 960 में से 288 आइटम कौन से थे? एक्स के थे, एक्स आइटम थे।
कि 960 में से 288 जो थे वो किसके थे, एक्स के। तो बाकी जो बचे टोटल में से 288 एक्स की वैल्यू माइनस कर दी, बाकी जो बचे वो किसके आएंगे, वाई और जेड के आएंगे। 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 672 बचे। अब 672 को बांटना है किस रेशियो में, 124 रेशियो 100 में। इसको थोड़ा सा और काट दे तो 4 से काट लो 31 पे जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 पे जाएगा। ये यहाँ पे कितना बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 57% इज इक्वल टू 672। टोटल बना, सॉरी 56%। 56% इज इक्वल टू 672। 1% का वैल्यू क्या आएगा या एक रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। टोटल रेशियो बनेगा वाई और जेड का 56, टोटल वाई और जेड के कितने 672। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 56 जाएगा एक पे, 56 जाएगा दो पे, 12 आएगा। अब 12 की गुना यहाँ पे करा दो, 12 की गुना यहाँ पे करा दो, ये वाई और जेड का डेटा आएगा। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अब जल्दी से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो 12 से गुना कराएंगे इसकी तो कितना आएगा, ये आएगा 372। 25 की गुना 12 से कराओगे तो कितना आएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 300 आएगा। आगे ऐसा ही है, 640 में से 128 घटा देना। तो 640 में से 128 घटा देंगे तो किसका डेटा आएगा, आप लोग बोलेंगे वाई और जेड का डेटा आएगा। और यहाँ पे वाई और जेड का रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा वाई ज्यादा है 56% तो 156%, जेड बनेगा 100%। 4 से फिर से काट लो, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, ये 25 पे। टोटल रेशियो इतना, टोटल रख दो इतने के बराबर। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 6 में से गया 5। टोटल रेशियो 512 के बराबर रख दो। एक रेशियो की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखना शुरू कर दो। अब आपका काम क्या है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने टेबल बना लें और टेबल को फिर मैच करें कि आपकी टेबल मेरे साथ सही बनी है या नहीं बनी। तो चलिए डेटा को लिखना शुरू करते हैं हम लोग आगे जाके। वाई और जेड की मैं वैल्यूज लिख दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी टेबल बनाएं और जल्दी से जल्दी टाइमर लगा के बनाएं। ये पूरी टेबल आपको 1 मिनट में, 1.5 मिनट में सोल्व करनी है, 1.5 मिनट में सोल्व करनी है। तो मैं वाई का डेटा 312, यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ 180 और इसका बनेगा 120। डी के लिए बात करें तो 255 और इसके लिए बनेगा जेड के लिए 200, 204 एंड 68। ये लीजिए टेबल बन चुकी है, मैच कर लीजिएगा क्या ये टेबल आपकी सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है वो देखते हैं। सेट लगाते हैं क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने टेबल को सोल्व किया, परसेंटेज और रेशियो बेस्ड। सबसे पहले डीआई का सेट लगा दिया। फाइंड विच वन इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है जी, ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है, बतानी है कौन सी सही है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स एक्स एंड जेड आइटम सोल्ड इन बी इज 72। शॉप बी के लिए इसने बात की कि शॉप बी है और वहां पे एक्स का और जेड का अगर डिफरेंस लोगे तो 72 आएगा। तो पहले एक्स और जेड आइटम देखिएगा शॉप बी में कितने कितने हैं। शॉप बी में गए, एक्स आइटम्स कितने थे 128 और जेड कितने थे 200। तो 128 और 200 का डिफरेंस लेना है तो बड़े में से छोटा घटाना है। तो 200 में से अगर 128 जाएगा तो कितना बनेगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 19 में से 12 गए तो 7। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट में इसने क्या बोला, सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स एक्स एंड जेड सोल्ड इन शॉप सी। यहाँ पे सी की बात हुई और आइटम्स का सम बताना है एक्स और जेड का कि वो 210 बनेगा। ये चेक करके आपको बताना है क्या सही है। तो शॉप सी पे जाके एक्स और जेड देखिएगा कितना है। शॉप सी एक्स के हैं 100 और जेड के हैं 120। तो 100 और 120 यहाँ पे इनका सम 100 का प्लस 120 का सम 210 के बराबर तो नहीं आएगा। तो सेकंड हमारा गलत हो चुका। थर्ड देखना है, थर्ड स्टेटमेंट इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड, नंबर ऑफ आइटम वाई एंड आइटम जेड सोल्ड इन शॉप ई। ई शॉप की बात की और वाई और जेड का जो इसने डिफरेंस बोला वो इसने बोला कि 138 आएगा। तो ई शॉप पे जाके वाई और जेड का डेटा कलेक्ट कर लो। ई शॉप पे गए, वाई और जेड का डेटा 204 और 68, 204 एंड 68।
इसका डिफरेंस निकालना है तो 204 एंड 68। इतना पता है, यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, जो कभी भी इक्वल नहीं होगा 138 के। दैट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली फर्स्ट। और ओनली फर्स्ट के लिए आप लोग सी ऑप्शन पर जाके इसको टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर टेबल सोल्व कर लेते हो तो क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और जो टेबल दे रखी है मैं उस क्वेश्चन के साथ लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है। तो एक बार मैं इस टेबल को वहीं यहीं पे उठा के ले आता हूँ। तो ये लीजिए, टेबल हमने सारी नोट डाउन कर दी। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि डब्ल्यू है। आइटम्स यहाँ पे डब्ल्यू है, ये याद रखना। कंडीशनल क्वेश्चन मानना पड़ेगा। आइटम डब्ल्यू का कोई जिक्र नहीं था, एक्स वाई और जेड है। सोल्ड इन शॉप ए शॉप की बात हो रही है। इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ आइटम्स जेड सोल्ड सेम शॉप। तो यहाँ पे आइटम्स डब्ल्यू जो है शॉप ए में, वो 20% ज्यादा है किससे? ए शॉप के अंदर जो जेड आइटम्स है उनसे। तो ए शॉप में जेड आइटम्स कितने हैं? 300। और 300 से 20% ज्यादा क्या होगा? 60। तो 60 ज्यादा है तो डब्ल्यू के आइटम्स कितने आएंगे शॉप ए में? तो आप लोग बोल सकते हैं सर 360। एंड नंबर ऑफ आइटम्स डब्ल्यू सोल्ड इन शॉप बी, शॉप बी के लिए बात कर रहा है डब्ल्यू आइटम्स की। इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ आइटम्स वाई सोल्ड इन द सेम शॉप। तो शॉप बी के अंदर जाना और वाई के आइटम्स देखना कितने हैं? 312। और 312 से ये कितने ज्यादा है? 25%। 25% का लो 1/4 ज्यादा होंगे। 1/4 इसका करेंगे तो 4 से जाएगा 7 पे। 4 7 जा 28, 3 बचेगा। 4 8 जा 32, 78 ज्यादा है तो 8 और तो 10, 7 एक 8 है 9 और एक 3। ये हमारा बन चुका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डब्ल्यू सोल्ड इन शॉप्स ए एंड बी टुगेदर। ए और बी में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डब्ल्यू के कितने हैं? तो वो आ जाएंगे 750। इनका सम बताना था, तो ये 750 आपका आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड। टेबल हमने नोट डाउन कर दी है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। नंबर ऑफ आइटम्स एक्स सोल्ड इन शॉप एफ। तो पहली बात तो शॉप एफ यहाँ पर नहीं है, ए बी सी डी ई नाम करके हमें दे रखे हैं। एफ है तो कंडीशनल क्वेश्चन है। एक्स आइटम जो है सोल्ड इन शॉप एफ इज 25% मोर देन द सेम आइटम सोल्ड इन शॉप सी। सी शॉप पे जाइएगा। सी शॉप पे जाके पहले ये देखिएगा कि आइटम्स को इसका कौन देखने हैं। सेम आइटम का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स एक्स की बात हुई, तो यहाँ पे भी एक्स की बात होगी सी में। सी में एक्स आइटम्स कितने हैं? 100। और 100 से ये कितने ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन शॉप एफ वो कितने मिलेंगे आपको? 100। 100 है, 25% ज्यादा तो 125 करते हैं। रेशियो बिटवीन आइटम्स एक्स एंड वाई सोल्ड इन शॉप एफ इज 5:4। यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, जो आइटम्स उन्होंने बेचे हैं कितना दे रखा है? 5:4। लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो कितने थे एक्स के? 125। तो 5 का ये कितने गुना हुआ? 25। तो 4 का भी 25 गुना कर दो। आइटम्स वाई कितने आ जाएंगे शॉप एफ में? तो आप लोग बोलेंगे 100। टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स सोल्ड इन शॉप एफ इज 420। इस शॉप एफ के अंदर जो टोटल आइटम्स बिके वो 420 थे। एंड फाइंड द नंबर ऑफ द आइटम्स जेड सोल्ड इन शॉप एफ। जेड आइटम्स बताने कितने थे। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास है, टोटल कितनी बनेगी? 225 बनेगी। यहां से टोटल में से एक्स और वाई का डेटा माइनस कर दो, किसका आएगा? जेड का डेटा आ जाएगा। कितना? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 195। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी हिंदी बनाने की कोशिश ना करो, डेटा को लिखते जाओ। ये आपका तरीका होता है डीआई को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस निकालना है हमें यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वाई सोल्ड इन शॉप्स ए बी एंड सी टुगेदर। सबसे पहले वाई आइटम्स को उठाओ ए बी सी का। तो ए बी और सी यहीं पर टोटल करो, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 8 और 8 16, एक कैरी जाएगा, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, 864। इसका डिफरेंस निकालना है। टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स जेड सोल्ड शॉप सी डी ई। सी डी ई का जेड का डेटा उठाना है तो 0 8, 2 और 6 8, 2 और 1 3। 14 में से 8 गए 6, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 3 गया 4। 476 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ये लीजिएगा।
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स X एंड Y सोल्ड इन शॉप C। तो पहले रेशियो निकालना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये रेशियो हमें बताना है, फर्स्ट डेटा ये है, तो क्या आएगा X और Y शॉप C का डेट रेशियो निकालना है। शॉप C में X और Y, शॉप C X कितना है 100, Y कितना है आपका, Y है 180। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे इसने लिखा एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स X एंड Z, X और Z का डेटा सोल्ड इन शॉप E। पहली बात की इसने शॉप C के लिए, ठीक है, पहले इसका रेशियो, तो पहले तो वो डेटा हमने लिख दिया कि सर 100 180 बनेगा। अब X और Z का डेटा बताना है, कौन सी शॉप का, E का। तो अब E का डेटा उठा के लाओ, X का और Z का। X का कितना है 48 और आपका Z का कितना है तो 68। रेशियो बनाना है कि फर्स्ट डेटा यहाँ पे आएगा तो 20 से कटेगा 5 पे, 20 से कटेगा 9 पे। कोई भी ऑप्शन 5 और 9 से शुरू नहीं होता फर्स्ट वाला, तो इसका नन ऑफ दिस। इन ऑप्शन में से हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, सेकंड रेशियो निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर, तो ई ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिएगा आपका बार डीआई का एक सेट है। यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो 5 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स का दे रखा है, और ये 5 कोचिंग सेंटर जो हैं वो आपके एसएससी और बैंक के एग्जाम्स को शो कर रहे हैं। लाइन ग्राफ लिख रखा है यहाँ पे, इसको बार ग्राफ कर देना ठीक से करके। चलिए अब इसका डायरेक्ट हम लोग सेट लगाएंगे क्वेश्चंस का। तो 6th क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा, ratio of the number of the item of the students selected as PO and clerk from the bank exam in center A। सेंटर ए की इसने बात की, सबसे पहले तो ये लिखो। फिर इसने बोला रेशियो दिया, किसका दिया, ए सेंटर में पीओ और क्लर्क का इसने रेशियो दे दिया स्टूडेंट्स का, कि जो बच्चे पीओ और क्लर्क लगे बैंक एग्जाम सेंटर ए से, उनका रेशियो 3:5 है। सबसे पहले ये देखिएगा कि सेंटर ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैंकिंग के कितने हैं, तो बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर से। ए सेंटर में ब्लू कलर से 200 स्टूडेंट थे, कि बैंकिंग के टोटल स्टूडेंट्स थे 200, और इन 200 में से 3:5 में पी और क्लर्क लगे, तो टोटल रेशियो कितना बनेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 8 रेशियो। टोटल है 2 के बराबर, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 25 आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 75 और 5 की कितनी आएगी 125। तो हम लोग ऐसा एक बार के लिए बोल सकते हैं कि जो कोचिंग सेंटर ए से जो पीओ लगे वो 75 थे और जो क्लर्क लगे वो 125 थे। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लाइन टू लाइन काम करेंगे। 70% of the students selected in bank exam from B is selected as a clerk. 70% of the students selected in the bank exam from B is selected as a clerk. तो अब B कोचिंग सेंटर की इसने बात कर दी और इसने बोल दिया जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना, उसका अगर आप लोग 70% निकाल देंगे तो कोचिंग सेंटर B से वो बच्चे क्या लगे हैं, क्लर्क लगे हैं, वो बच्चे क्लर्क लगेंगे। तो ये देखो अब कि 70% बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैंकिंग कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर 350। तो 350 का 70% इसमें क्या लगेंगे, क्लर्क लगेंगे। 350 का 70% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये आएगा 245। 245 क्लर्क लगे कितने में से, 350 में से। अगर 350 में से 245 क्लर्क लगे तो बाकी के बच्चे वो क्या लगेंगे, तो आप लोग बोल सकते हैं सर वो पीओ लगेंगे। 105 क्या लगेंगे, पीओ। यहाँ पे ए का पीओ क्लर्क का डेटा सोल्व कर दिया, यहाँ पे बी का पीओ और क्लर्क का डेटा हमने सोल्व कर दिया। यहाँ तक की तो बात हुई जी क्लियर। लाइन टू लाइन काम करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे इसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एज पीओ एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एज क्लर्क्स इन दीज टू कोचिंग सेंटर्स। हमें पीओ और क्लर्क का डिफरेंस बताना है इन दो कोचिंग सेंटर्स का। तो पीओ यहाँ पे ए में कितने हैं 75, यहाँ पे कितने हैं पीओ तो 105। टोटल पीओ कितने हुए तो आप लोग बोलेंगे 180 तो पीओ। क्लर्क की बात करें, टोटल क्लर्क निकाल लो। क्लर्क यहाँ पे 245 थे, यहाँ पे 125 थे, ये कितना होगा 370 क्लर्क्स। इनका डिफरेंस बताना है, तो 370 में से अगर 180 जाएगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, 190 का आएगा। 190 जो कि सी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन द बैंक एग्जाम फ्रॉम एफ। एफ की बात की, क्या जरूर देखिएगा
क्या कोचिंग सेंटर एफ आपका कहीं पे था? तो इस डेटा के अंदर एफ कोचिंग सेंटर कहीं पर भी नहीं है। दैट मीन्स ये आपका कंडीशनल क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा। एफ के अंदर नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हुए किसमें, बैंक के एग्जाम में, एफ में, वो 20% ज्यादा है देन द सेम एग्जाम इन ई। सेम एग्जाम इन ई का मतलब ई के अंदर जो बैंकिंग में बच्चे पास हुए थे उससे 20% ज्यादा बच्चे पास हुए हैं बैंकिंग एग्जाम में एफ में। तो ई के बैंकिंग एग्जाम्स में टोटल बच्चे कितने थे? ई के बैंकिंग एग्जाम में टोटल बच्चे 360 थे। ई में बैंकिंग एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में टोटल बच्चे कितने थे? 360। और एफ के अंदर जो बैंकिंग एग्जाम के बच्चे हैं वो कितने हैं? 20% ज्यादा, इससे 20% मतलब 72 ज्यादा, 72 ज्यादा। तो 72 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 3 4 432 हो जाएंगे। एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन एसएससी एग्जाम फ्रॉम एफ, यहाँ पे अब एफ की एसएससी की बात करेगा ये, 20% लेस है किससे? देन द सेम एग्जाम इन डी। डी में जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो पहले डी का एसएससी का डेटा उठाना पड़ेगा। डी में एसएससी का डेटा कितना है? 440, 440। तो एसएससी में थे 440 और इससे 20% कम किसमें है? एफ में है एसएससी में। 20% कम कितना आएगा? 88। तो 440 में से 88 कम करना है। 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5, तो 352। ये डेटा भी सोल्व कर दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन टू एग्जाम्स इन एफ। एफ के हमें इन दोनों एग्जाम्स में जो बच्चे पास हुए हैं उसका डेटा होता है ना, तो 2 2 4 5 और 3 8 4 3 7, तो 784 टोटल मिला के बैंकिंग और एसएससी के कैंडिडेट्स हैं एफ से जो कि पास हुए हैं, जो कि आ जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, विच वन इज ट्रू, इनमें से सही कौन सा है? डेटा रीड करते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम ए इज 450। ए कोचिंग सेंटर से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो टोटल कितने हैं? 450। तो देखते हैं ए कोचिंग सेंटर से टोटल बच्चे जो पास हुए वो कितने बनते हैं? 500। और वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कितने बच्चे पास है? 450, नॉट 550, 450 सॉरी। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ से गलत हो जाती है, 400 500 बनेगा, ना कि 450। रेशियो ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन बैंक एंड एसएससी फ्रॉम सी। सी का जो बैंकिंग का और एसएससी का रेशियो है वो इसने बोला कि 9:11 है। अब आपको क्या करना है? सी कोचिंग सेंटर पे जाके बैंकिंग और एसएससी का डेटा उठाना है। तो सी कोचिंग सेंटर पे गए, बैंकिंग का कितना है? 270 और 480। तो 270 480 का रेशियो निकालिएगा। 270 एंड 480, 0 से 0, 3 ने काटा 9 पे, 3 काटेगा 16 पे। 9:11 तो नहीं है लेकिन 9:16 है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। थर्ड पे चलते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन बैंक एंड एसएससी इन ई। ई का यहाँ पे बैंक का और एसएससी का रेशियो दे रखा है आपको, जो कि 9:7 है। तो चेक कर लेते हैं कि 9:7 ई का बनेगा या नहीं बनेगा। तो ई पे जाना और बैंकिंग और एसएससी का डेटा उठा लो। ई पे जाके 360 और 280 डायरेक्ट ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 360 और 280। 0 से कटेगा 0, 4 ने काटा 9 पे, 4 ने काटा 7 पे, बिल्कुल सही है 9:7। तो सी स्टेटमेंट तो फिलहाल तक सही है। अब यही ए बी सी डी ई थे, तो एक ऑप्शन हमारा ठीक मिल चुका है, बोथ का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेना। नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों, नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन दिस सीजीएल एग्जाम। पहले एसएससी और बैंकिंग की कैटेगरी थी, अब ये एसएससी के अंदर घुस चुका है कि सीजीएल एग्जाम था। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन द एसएससी एग्जाम फ्रॉम सी एंड डी आर 40 एंड 30% रिस्पेक्टिवली। इसने क्या बोला कि जो सी एक कोचिंग सेंटर था और डी कोचिंग सेंटर था, इनमें से जो एसएससी में बच्चे पास हुए, जो सिलेक्ट हुए एसएससी में, इनमें से 40%, इसका 40%, जो सी सेंटर कोचिंग सेंटर सी से जो बच्चे एसएससी में पास हुए थे इसका 40%, और डी कोचिंग सेंटर से जो बच्चे एसएससी में पास हुए थे इसका 30% आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं किसमें? सीजीएल एग्जाम में। एंड रेस्ट आर सिलेक्टेड इन दिस सीएचएसएल एग्जाम। और जो बाकी बचेंगे वो किस में जाएंगे? सीएचएसएल के एग्जाम में जाएंगे। तो ये सीजीएल के एग्जाम में जाएगा डेटा और ये सीएचएसएल में जाएगा। हमें बताना क्या है
Find the approximate percentage of the total students selected in the CHSL exam from these two centers out of the total number of the selected students in C and D together in both the exam। तो CHSL का हमें परसेंटेज निकालना है दोनों कोचिंग सेंटर्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले डेटा उठाते हैं सी का और डी का, टोटल का, एसएससी का। तो सी और डी का एसएससी का डेटा उठा लीजिए। एसएससी येलो कलर 480 और 440। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 480 और यहां पे 440। हमें परसेंटेज निकालना था सीएचएसएल का, तो क्यों ना सीएचएसएल का डेटा ही सोल्व कर ले। कैसे करेंगे, अगर 40% बच्चे एसएससी में सीजीएल में पास हुए हैं तो बाकी बचे हुए कितने पास हुए। तो मान लेते हैं एसएससी में टोटल पास हुए 100% सिलेक्ट हुए और 100% में से 40% आपके सिलेक्ट हुए सीजीएल में। तो बाकी बचे हुए 480 में से 60% किस में जाएंगे, सीएचएसएल में जाएंगे। 440 टोटल सिलेक्ट हुए डी कोचिंग सेंटर से एसएससी में, और इनमें से 30% सीजीएल में सिलेक्टेड हैं। तो बाकी के बचे हुए 440 का जो 70% है वो किस में जाएगा, सीएचएसएल में जाएगा। इसका परसेंटेज सोल्व किया तो परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे। 6 8 48, 4 कैरी, 6 6 24 और 4 28। 70% निकालेंगे, 7 4 28, 2 कैरी, 7 4 28 और 2 30। ये सीएचएसएल के पास्ट कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे सीएचएसएल में सिलेक्ट हुए उनका डेटा है। टोटल कितना बना, 8 और 8 16, 8 और 1 9, 3 और 2 5। 596 बच्चे आपके सीएचएसएल में सिलेक्टेड है। और हमें यहाँ पे परसेंटेज बताना है किसका, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन द सीएचएसएल एग्जाम from these two centers out of the total number of the students selected in C and D together in both the exam। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 480 और 440 कितना बनेगा, 920 बनेगा। ये 920 का परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो काट लो। 4 से काटने की कोशिश करें तो काट सकते हैं। 4 से जाएगा 1 पे, 1 बचेगा, 9 उतरेगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 6 उतरेगा, 4 निमा 36, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 23 से कितने पे जाए, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेट लेना है। तो 1490 को डिवाइड करा लो 23 से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे जा सकता है क्या, 6 पे जाके देखो एक बार इसको। 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा तो 6 तिया 18, एक कैरी, 6 दूनी 12 और एक 13, एक बचेगा, एक बचेगा, 0 उतरेगा। फिर कितना बनेगा, 6 से जाएगा तो 23 से, सॉरी 23 से काटेंगे तो। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने क्वेश्चन ठीक पढ़ा, क्वेश्चन तो करने लग गए लेकिन सिली मिस्टेक क्या कर दी, वो ध्यान से सुनते रहना। ऐसा ही होंगे आपसे सिली मिस्टेक एग्जाम्स के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस में, तो सुनते जाना यहाँ पे क्या लिखा था। ये डेटा तो हमारा बिल्कुल ठीक था, ये डेटा तो बिल्कुल ठीक था कि सीएचएसएल में टोटल पास कितने हुए, तो 288 प्लस 308, 596 पास हुए सर। इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, 596 पास हुए सीएचएसएल में। डिवाइड में क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन सी एंड डी टुगेदर इन बोथ द एग्जाम। यहाँ पे बोथ द एग्जाम्स था, हम सोचते हैं सी और डी के दोनों एग्जाम्स का। सी में बोथ एग्जाम क्या होंगे, बैंक प्लस एसएससी। डी के बोथ एग्जाम्स क्या होंगे, बैंक प्लस एसएससी। लेकिन हमने अभी क्या कर दिया था, हमने 480 का सम और 440 का जोड़ कर दिया था, जो कि क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि एसएससी नहीं बोला, इसने बोथ एग्जाम बोला है सी और डी के। तो हमें यहाँ पे डेटा उठाना पड़ेगा दोनों एग्जाम्स का, सी का भी और डी का भी। तो सी के टोटल स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे, बैंकिंग और एसएससी के मिला के कितने बनते हैं। तो बैंकिंग और एसएससी के सी के स्टूडेंट्स कितने मिलेंगे, ये बनेंगे 0, 8 और 7 15, 4 2 6 और 1 7, कितना बन गया 750। तो 750 तो बना सी कॉलेज का, 750। अब डी का डेटा ऐड करना पड़ेगा। डी का डेटा बैंकिंग और एसएससी का देखो सिलेक्टेड का कितना है। डी का डेटा है 0, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 760। 760 डेटा इसका उठा लिया, तो इसमें ऐड कर दो। अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करो। 596 डिवाइडेड बाय 0, 6 और 5 11, 7 7 14 और 1 15, गुना में 2 0।
लगभग लगभग देखा जाए तो 0 से 0 काट लो, 5960 डिवाइड बाय 151। 4 से जाके देखते हैं, 151 से 4 पे जाएंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 604 पे जाएगा। स्टार्टिंग में कितना है, 596। इतना कंफर्म है कि 4 पे तो नहीं जा सकता, 4 पे नहीं जाएगा तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। अब 30% तो बन नहीं सकता ये, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि 3 पे जाएगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा 354, 453। 596 में से 453 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 1430 का बचेगा, और 1430 पे जब इस पे जाएंगे तो करीबन करीबन 151 को हमें 9 पे लेके जाना पड़ेगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 13, 59। तो लगभग लगभग ये 9 पे जाएगा, और 9 पे जाएगा तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, 39 पॉइंट समथिंग, और अप्रोक्सीमेट हमें बताना था। तो आप लोग बोल सकते हैं सर 40% हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 40% को आप लोग यहाँ से टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, इस सेट का मतलब इस सेट का जो डीआई का हम कर रहे हैं, इसका रेशियो रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल स्टूडेंट का, सिलेक्टेड इन द बैंक एग्जाम फ्रॉम ए कोचिंग सेंटर की बात की, और इसने रेशियो दिया मेल का और फीमेल का, जो कि सिलेक्ट हुए हैं वो कितना है, 3:2 है, ठीक है। एंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट सिलेक्टेड, और ये पहली बात, ये बैंक के एग्जाम की बात थी, तो यहाँ पे बैंक का डेटा उठाना है, ए का हमें, ए याद रखना। फिर बात करते हैं एस, रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का, दोबारा से किसका दे रखा है, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन एसएससी एग्जाम फ्रॉम ए के एसएससी स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनका रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का, कितना, 13:12। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ द फीमेल सिलेक्टेड इन द टू एग्जाम्स फ्रॉम ए। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले ए पे जाके बैंकिंग और एसएससी का डेटा उठा लो। बैंकिंग का है 200 और एसएससी का है 300, तो 200 और 300 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि सिलेक्ट हुए। तो ए में टोटल बच्चे पास हुए बैंकिंग में 200, और सिलेक्ट हुए एसएससी में कितने, 300। इस रेशियो को बांट दो, टोटल रेशियो कितना बनेगा, 5, टोटल कितने 200, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 40। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 120, 2 का वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा। ये मेल और फीमेल हमने बैंकिंग एग्जाम के तो बांट दिए। अब एसएससी एग्जाम के बांट लो, टोटल रेशियो यहाँ से कितना बनेगा, 25 रेशियो बनेगा, टोटल है कितना, 300। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा तो 12 की गुना 13 से 156 मेल, फीमेल 144। तो ये डेटा बांट दिया। अब इसने बोला कि डिफरेंस निकालना था मेल का और फीमेल का, तो मेल मेल को ऐड कर दो, 120 प्लस 156 को ऐड कर दो, कितना बनेगा, 672। फीमेल को ऐड कर दो, 144 प्लस 80 कितना बनेगा, ये बनेगा 22, 224। डिफरेंस लिया, 6 में से 4 गए 2, 27 में से 22 गए 5, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 52 का। ये हमारा सेट यहाँ पे कंप्लीट। पिछले साल आरआरबी ने क्या किया था, आरआरबी ने, पीओ ने क्वेश्चंस को लेंथी कर दिया था। ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन की 3 लाइन की दिखाई दे रही है, यही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 6 या 7 लाइन की हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन हाफ आएगा। जूम परसेंटेज 100% नहीं होता, 150% जूम परसेंटेज चलता है आपका एग्जाम में। तो सारी चीजें जूम इन करके दिखेंगी तो फॉन्ट बड़े हो जाएंगे, तो लाइंस ज्यादा लेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसीलिए बोलता हूँ इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर लो, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। 3 से 4 सेट कम से कम आपसे डीआई के पूछेगा, 3 सेट में कोई कमी है ही नहीं, 3 सेट तो कम से कम वो पूछेगा ही पूछेगा, और 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, एग्जाम से रिलेटेड बातें बाद में करेंगे, पहले सेट करते हैं, जो काम है पहले वो करते हैं। ये लीजिएगा, एक आपका कैसलेट डीआई का सेट मैंने लगा दिया, ये कैसलेट डीआई है आपकी। इसको करने की, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। चलिए समझ के देखते हैं क्या दे रखा है हमें। इन 3 शॉप्स, अलग अलग डेटा दे रखा है, 3 शॉप है जहां पे फोन, लैपटॉप और कैमराज बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे कैसलेट डीआई को हमें चेंज करना है टेबुलर में, टेबल के फॉर्मेट पे डेटा बनाना पड़ेगा। टेबल पे के फॉर्मेट पे मैं कैसे बनाऊं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक बार कि शॉप लिख लेता हूं यहाँ पे, ये शॉप्स हैं, कौन कौन सी हैं, 3 शॉप है, मेरे को नाम दिखाई दे रहे हैं ए बी और सी करके, सिर्फ 3 ही नाम दिखाई दे रहे हैं, तो ए बी और सी।
क्या क्या चीजें बेच रही है? फोन्स, लैपटॉप्स एंड कैमराज। तो फोन्स, लैपटॉप्स और कैमरा, ये तीन चीजें हैं इस शॉप में। और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं टेबुलर फॉर्मेट पे। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इस डीआई को करने की कोशिश करना। कैसलेट डीआई इज जस्ट लाइक द सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। पजल्स की तरह की पहले लाइन कौन सी उठानी है, कौन सा डेटा हमारे काम का है। तो कैसलेट डीआई आपकी पजल की तरह, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज वेरिएबल्स में घुस जाओगे आप लोग। जो मैं बोलूं अब वो करते जाना। तो सुनना दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूरी, जब आप पूरे इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी एग्जैक्ट डेटा लिखा दिखाई नहीं देगा, लेकिन लास्ट वाली लाइन जो है, द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन शॉप सी इज ए स्क्वायर ऑफ 10। जो कैमराज बेचे हैं शॉप सी में वो 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया 100 का, डायरेक्ट मैंने डेटा लिख दिया। अब स्टार्टिंग से शुरू कर लो। तो ठीक है जी, तीन शॉप है, फोन, लैपटॉप और कैमराज बेचती है। द नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन ए में जो आपके फोन्स बिके वो 20% ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन सी। मैं हाईलाइट करता जाता हूं, जो जो लाइनें हमने पढ़ ली उसको हाईलाइट कर देंगे। ये लाइन पढ़ी। ए के अंदर जो फोन्स हैं वो 20% ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ कैमराज जो कि बिके हैं सी में उससे। तो सी में कैमराज कितने बिके थे? 100। और इससे जो है फोन्स ए के अंदर कितने परसेंट ज्यादा बिके हैं? 20%। तो कितने फोन्स बेच दिए इसने? तो आप लोग बोलेंगे सर 120 फोन्स इसने बेच दिए। The number of the phones sold in shop C is 10 more than the number of the phones sold in B। ठीक है, कि जो फोन बेचे गए हैं किसमें? द नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन सी। सी के अंदर जो फोन बिके हैं वो 10 ज्यादा है किससे? जो कि फोन बेचे गए हैं बी में। बी में मान लो बेचे गए हैं ए फोन, तो इसमें बेचे जाएंगे ए प्लस 10 फोन। क्या ये बात समझ आई? लाइन को जो पढ़ लिया उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा लिख दो अलग से। ठीक है। द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन बी इज 20% लेस देन। बी के जो कैमराज हैं वो 20% कम है किससे? देन द सेम इन शॉप ए। शॉप कौन सी थी? इन द सेम शॉप, सॉरी। द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन बी। बी के जो कैमराज थे, बी के जो कैमराज होंगे वो 20 कम होंगे किससे? 10 इन द सेम शॉप ए। ए के कैमराज से। ठीक है, यहां पर भी डेटा मैं लिख देता हूं कैसे। अगर यहां पर x बिकेंगे तो यहां पर बिकेंगे x माइनस 20। तो ये इस लाइन को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इस लाइन का डेटा मैंने उठाया। द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन बी इज 20 लेस देन द सेम इन शॉप ए। कि जो कैमराज बिकेंगे बी शॉप के वो 20 कम बिकेंगे किससे? जो ए में बिके थे उससे। यहाँ पे ए और ए माना, यहाँ पे एक्स और एक्स माना, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है और इस ए और ए का आपस में रिलेशन है, इसके लिए मैंने इन वेरिएबल्स को अलग माना। द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन शॉप, ये देखिएगा, द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन शॉप ए। ए के अंदर जो कैमराज बिके हैं वो 16.6% ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन द सेम शॉप। ये लाइन काम की है। कैसे काम किया सुनते जाना भाई। इसने बोल दिया कि जो कैमराज बिके हैं शॉप ए में, दैट मींस एक्स की ये बात कर रहा है, ये किसके बराबर है? ये 16.6% ज्यादा है किससे? जो कि सेम दुकान में, ए दुकान में जो फोन्स बिके थे उनसे। फोन बिके थे 120 और कैमराज बिके हैं 16.6% ज्यादा। 16.6% वैल्यू किसकी थी? 1/6 की। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फोन थे 6 रेशियो और एक ज्यादा बिका है रेशियो किसका? कैमरा का, दैट मीन 7 रेशियो। 6 की वैल्यू 120 तो 20 गुना, 7 का वैल्यू 20 गुना करोगे तो कितना आएगा? 140 आएगा। तो यहाँ पे कैमराज कितने बिके? 140। और x की वैल्यू 140 है तो x माइनस 20 की वैल्यू आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो सर आप लोग बोल सकते हैं कि 120 लिख दो सर यहाँ पे डायरेक्ट। ये वेरिएबल्स भी सोल्व हो चुके हैं हमारे, 140, 120, 100। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे सुनते जाना। द नंबर ऑफ द फोन्स सोल्ड इन शॉप ए इज 40%। इसकी बात कर रहा है 120 की। ये जो फोन्स शॉप ए में बिके थे 40% कम थे किससे? लैपटॉप से इन दी सेम शॉप। तो अगर टोटल क्या होता है? 100%।
मान लेते हैं लैपटॉप बिकने हैं 100%, इससे कितने परसेंट कम बिके हैं फोन्स? 40%, दैट मीन्स फोन्स बिके हैं 60%, परसेंटेज की बात करें तो। लेकिन नंबर ऑफ फोन्स कितने बिके हैं? 120। 100% की वैल्यू निकालने की, लैपटॉप कितने बिके, तो लैपटॉप 100% है, 60 का ये 2 गुना हुआ तो 100 का भी 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो लैपटॉप्स कितने बेचे हैं? 200। तो इस लाइन को भी हाईलाइट कर देते हैं कि हमने इसका डेटा भी यूज कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन शॉप बी इज 10 मोर देन, शॉप बी की बात कर रहा है, 10 मोर देन द फोन सोल्ड इन शॉप ए। ए में जो फोन बिके हैं उससे 10 फोन ज्यादा बेचे हैं किसने? इसने, बी ने। द नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन शॉप बी इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन शॉप ए। ए में जो फोन बिके इससे 10 ज्यादा, 10 ज्यादा कितना आएगा? 130। और ए की वैल्यू अगर 130 तो ए प्लस 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 140 आएगी। दो वेरिएबल्स ये भी सोल्व, लाइन हमने ये भी कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द लैपटॉप्स टू द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन शॉप बी। लैपटॉप्स का और कैमराज का बी का डेटा का रेशियो दे रखा है कितना? 3:2। इसका बी शॉप का, लैपटॉप्स का और कैमराज का, और कैमरा की वैल्यू कितनी है? 120। दो का कितने गुना है? तो आप लोग बोलेंगे सर 60 गुना। इसका भी 60 गुना करो, कितना आएगा? 180। तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 180 लैपटॉप की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट लाइन, नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड इन शॉप सी। सी के अंदर जो लैपटॉप बिके हैं इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी। जो सी के अंदर जो लैपटॉप्स बिके हैं ये बी के लैपटॉप से जो बिके थे इससे हाफ है, हाफ इसका कितना आएगा? 90। ये लीजिए दोस्तों, लास्ट लाइन हमने स्टार्टिंग में उठाई दी थी, यहीं से क्वेश्चन को शुरू किया था, अदरवाइज आप लोग वेरिएबल्स में घुस के रह जाते। तो ये हमारी यहाँ पे टेबल बन चुकी है, पूरे कैसलेट डेटा को हमने टेबुलर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपको दिक्कत है, अप्रोच में दिक्कत है कि अप्रोच क्या लगेगी कैसलेट की, तो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, सेशंस लगातार देखने पड़ेंगे, सारे टाइप का डेटा, सारा अरिथमेटिक, सारे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, आपके जो डीआई के सेट हैं, लाइन, बार, चार्ट या फिर कैसलेट, वो सब कुछ यहाँ पे करने को आपको मिल रहा है। तो आपका अगर पूरे दिन में एक बार सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो क्यों ना जल्दी से सिलेबस को ही कंप्लीट कर लो। पूरे 2 घंटे की अगर वीडियो बनती भी है तो 2 घंटे 1.5 घंटे में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, एक बार डेली आप गो थ्रू जा रहे हैं सिलेबस के। तो गो थ्रू होना अच्छी बात है कि आपने पूरा सिलेबस 1.5 घंटे में रिवाइज कर लिया, फिर अपना चैप्टर वाइज पढ़ते रहो डेली की डेली, जो आपकी कमजोरी है उसके ऊपर काम करें। चलिए अब इस टेबल को मैं अच्छे से साफ साफ लिख देता हूँ और इसके ऊपर 5 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। ये लीजिएगा, टेबल मैंने बना दी, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जो सेट दिया है। द नंबर ऑफ द स्पीकर्स सोल्ड इन ए, स्पीकर्स की बात कर रहा है, जो कि कैटेगरी क्या थी? फोन, लैपटॉप और कैमराज की थी। ए की बात कर रहा है, 20% मोर देन नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन ए। जो स्पीकर्स बिके हैं ए में, ए शॉप ने जो स्पीकर्स बेचे हैं वो 20% ज्यादा है किससे? कैमराज से, जो कि ए ने बेचे थे। ए के कैमराज 140, 140 से 20% ज्यादा, 28, 28 ज्यादा, तो 168 स्पीकर इसने बेच दिए। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीकर सोल्ड इन ए एंड सी। ए और सी के जो स्पीकर्स का रेशियो है वो 2:3 है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीकर्स ए के कितने हैं? 168। तो दो का कितने गुना हुआ? तो आप लोग बोल सकते हैं सर दो का 84 गुना कर दो। तो 84 गुना यहाँ पे हमें इसका भी करना पड़ेगा, 3 का। 3 चौके 12, 3 आठे 24 और 1 25। इसने क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड इन सी। सी ने स्पीकर कितने बेचे हैं? तो आप लोग बोल सकते हैं 252, जो कि सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड इन शॉप डी। डी शॉप की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप्स की इज 20% मोर। तो डी कोई शॉप है ही नहीं, तो कंडीशनल क्वेश्चन है, डी के जो लैपटॉप्स हैं उसकी बात करेगा। 20% ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड इन शॉप सी। सी में जो लैपटॉप बिके थे उससे, सी ने शॉप में कितने बेचे? 90। 90 का 20% 18, 18 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 108। 108 लैपटॉप बेचे हैं डी ने। इफ द टोटल नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड इन डी इज 378, ठीक है, कि जो टोटल आइटम्स बेचे हैं डी ने वो 378 बेचे हैं। लैपटॉप आए 108। द नंबर ऑफ द कैमराज सोल्ड इन डी, तो डी के जो कैमराज हैं उसका डेटा भी दे दिया आपको, कितना? 112। देन फाइंड द नंबर ऑफ द, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन सी एंड डी। फोन्स का सम निकालना है सी का और डी का।
तो सी के फोन का तो हमें पता ही 140 है। डी के फोन निकालने पड़ेंगे। डी का टोटल कितने थे? 378। 378 में से लैपटॉप 108, कैमराज 112, टोटल कितना हुआ? 10 2 2 220। 220 लैपटॉप और कैमराज थे, तो बाकी बचे हुए क्या थे 378 में से? तो आप लोग बोल सकते हैं सर वो क्या थे? फोन्स थे। फोन्स थे। फोन का सम सी का और डी का निकालना है, तो 158 का सम करना है 140 के साथ, कितना आएगा? 298। 298 फोन्स इन्होंने बेचे हैं सी और डी ने मिलके, तो कितना आएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है जी? बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द लैपटॉप्स एंड कैमराज सोल्ड इन शॉप ए टुगेदर। पहले शॉप ए का डेटा उठाइएगा, किसका? लैपटॉप का और कैमराज का। ए का लैपटॉप और कैमराज का टोटल डेटा 340। इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ द फोन्स एंड कैमराज सोल्ड इन शॉप सी। सी के फोन और कैमराज, तो फर्स्ट और लास्ट का डेटा ये 140 प्लस 100 कितना बनेगा? 240। डिफरेंस कितने का आएगा? 100 का। 100 के लिए बी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इसी का 14th क्वेश्चन, सॉरी। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द फोन सोल्ड इन ऑल द शॉप्स टुगेदर। फोन्स का रेशियो निकालना है किसके साथ? सभी दुकानों का। किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ द कैमरा सोल्ड, सभी दुकान के कैमराज का। पहले फोन का टोटल कीजिए 0, 4 3 7 और 2 9, 1 1 2 और 1 3। कैमराज का कितना है? 0 6 3। 0 से कटा 0, 3 ने काटा 13 पे, 3 ने काटा 12 पे, 13 रेशो 12। ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। टाइम नहीं लगना चाहिए डेटा को सोल्व करते टाइम। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का आपका, आउट ऑफ द टोटल फोन सोल्ड इन शॉप ए एंड सी। ए के और सी के पहले टोटल फोन्स लिख लीजिए आप, कितने कितने। ए के फोन्स कितने थे? 120। सी के फोन्स कितने थे? 140। 60% एंड 70% आर 5G फोन। इसके जो 60% है वो 5G है, और 140 का जो 70% है वो 5G है। फाइंड द टोटल 5G फोन सोल्ड इन शॉप्स ए एंड सी। ठीक है, इसका कितना आएगा? 72। इसका कितना आएगा? 98। टोटल सम किया तो 8 और 10, 9 और 7 16 और 1 17। 170 फोन जो थे आपके वो 5G फोन थे ए और सी शॉप में से। ये थे दोस्तों 3 सेट आपके डीआई के। अब हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। ये लीजिएगा अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लें एक बार। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है हमारा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो डेटा गिवन है उसको अच्छे से समझेंगे। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹12,000 प्लस एक्स एंड 18,000 माइनस। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों ने बिजनेस को शुरू किया। ए का इन्वेस्टमेंट था 12,000 प्लस एक्स रुपीज, और बी का इन्वेस्टमेंट था 18,000 माइनस एक्स रुपीज फॉर 12 मंथ्स एंड 8 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। इसने जो पैसा लगाया ये 12 महीने के लिए लगाया, और बी ने जो पैसा लगाया वो 8 महीने। आफ्टर 12 मंथ्स, दैट में बिजनेस चलेगा 12 महीने। द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो दे रखा है 4440। ठीक है जी। 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड टू द चैरिटी। सबसे पहले क्या होता है, जो टोटल प्रॉफिट आता है अगर ये डोनेट करना है तो सबसे पहले आपको चैरिटी निकालनी पड़ेगी 10%। इसमें से 10% उन्होंने चैरिटी को दिया, तो चैरिटी को कितने रुपए दे दिए? तो आप लोग बोलेंगे सर 444 रुपए उन्होंने दान कर दिए। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग चैरिटी को देने के बाद इनके पास पैसा कितना बचा? तो 4440 में से 444 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रुपए उनके पास बचेंगे। 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और 3, 3996 रुपीज इनके पास रिमेनिंग बचे हैं। अब ये रुपए बटेंगे किसमें? ए और बी में, उस रेशियो में जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया था। एंड द रेस्ट इज शेयर्ड एज द पर इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, 10% इन्होंने चैरिटी दिया, इसके बाद जो पैसे बचे ये उस रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इफ ए गेट्स रुपीज 2268, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सुनना, यहाँ पे इसने बोल दिया कि ए को प्रॉफिट मिलता है 2268 रुपए का, तो बी को कितना प्रॉफिट मिलता होगा? टोटल प्रॉफिट था इन दोनों का 3996 रुपए। 10% चैरिटी में जा चुके हैं, उसके पास, इन दोनों के पास कितना बचेगा? 3996 रुपए। और 3996 में से ए ले जाएगा कितना प्रॉफिट? 2268 रुपए। बाकी बचा हुआ किसके पास जाएगा? बी के पास। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 2 गया 1, 1728 रुपए। इन्वेस्टमेंट
इनटू टाइम, ये मैंने लिख दिया, क्या होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट ए का किसके इक्वल आया था, 2268 रुपए के। बी की वैल्यू यहां से देखी जाए तो कितनी थी, इन्वेस्टमेंट थी 18,000 माइनस एक्स, टाइम पीरियड था 8 महीने, और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने रुपए का आया, 1728 रुपए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। 4 से कटेगा 3 पे, 4 काटेगा 2 पे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, कितना बनेगा 36,000 प्लस एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 का मल्टीप्लाई 36,000 माइनस 3x इज इक्वल टू -2x आएगा, -2x नॉट 3x, 2x, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 4 से काट लो, इसका रेशियो कितना बनेगा, 4 से काटा तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28। अब कितने से काटें इसको, 3 से काट लें, 3 वन जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12। फिर से 3 से काट लेते हैं एक बार इसको, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। फिर से इसको काटें तो अब ये मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी टफ बन रही है, इसको थोड़ा सा और आसान करके देखते हैं। थोड़ा सा और आसान देखिएगा कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, इसको हटाओ एक बार, आसान करेंगे क्वेश्चन को और भी ज्यादा। कैलकुलेशन के साथ ना थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, वैल्यूज गंदी आ रखी हैं, ठीक है। तो वैल्यूज के साथ खेलना सीख लो थोड़ा सा, कैसे कर सकते हो और भी जुगाड़ से। इसका प्रॉफिट कितने रुपए था, 2268 रुपए, और इसका कितना आया था, 1728 रुपए आया था। 4 से काट दो 2 पे, 4 काटेगा 3 पे। अब 3 इधर डिवाइड में आएगा तो 3 इसको काटेगा, कितने पे काटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इधर काटेगा, 2 कितने काटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर 756/864 बना। तो यहाँ पे कितने से काटे, 6 से काट लें, 6 1 जा 6, एक बचेगा, 6 दूनी 12, 6 6 36। नीचे 6 से काटा तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। 18 से काट लो, 18 से अब ये कटेगा 7 पे और ये कटेगा 8 पे। कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी, तो क्या बनेगा, 12,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं इधर से, तो ये कितना बनेगा, पेन का कलर चेंज करता हूँ, अब कैलकुलेशन का पार्ट आ गया। 96,000 प्लस 8x इज इक्वल टू 18 की गुना 7 से कराएंगे तो 126, 3 0 पीछे थी, माइनस का 7x, ये इधर जाके माइनस, ये उधर जाके प्लस, तो ये बनेगा 15x इज इक्वल टू 30,000। x का वैल्यू हमारा कितना आएगा यहाँ से, 2000। x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, और निकालना भी क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारे पास आ चुका है 2000। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप हैं आपके ए और बी, जो कि एक टैंक को फिल कर सकते हैं। तो ए फिल कर सकता है इसको कितनी देर में, x प्लस 15 मिनट्स में। बी इसको फिल कर सकता है x प्लस 10 मिनट्स। एग्जाम में तैयार रहना कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने बैंकिंग एग्जाम्स हैं आजकल, प्रीलिम्स हो या मेंस, वेरिएबल के ऊपर चलता है सारा खेल। इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे आपको ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, कि ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, 3 और 4 का। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी के अपोजिट टाइम का रेशियो रहेगा, जो कि कितने का रहेगा, 4:3 का रहेगा। Then find the time taken by pipe A and B together to fill the tank if pipe B is open only for the 7 minutes। अगर केवल 7 मिनट के लिए आपका पाइप खुला है तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, कौन सा पाइप खुला है, बी पाइप। आगे का क्वेश्चन क्या हो बाद में देखो, पहले जो हो चुका वहां तक रिलेट करो ना, कि यहाँ पे टाइम का रेशियो निकाल दिया हमने, और यहाँ पे टाइम गिवन था वेरिएबल्स के फॉर्मेट पे, तो क्या यूज कर सकते हैं,
तो यूज ये कर सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन बना लो। तो ए और बी का जो टाइम का रेशियो कितना है, x+15 डिवाइडेड बाय x+10। हम कह रहे हैं इतना इतना टाइम है, लेकिन रेशियो कितना है 4/3 की। इनको काटोगे तो 4:3 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, तो ये बनेगा 3x+45 इज इक्वल टू 4x+40। x का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू अगर 5 मिनट आई तो यहाँ पे कितनी आएगी, x की वैल्यू 5 पुट कर दो, कितना बनेगा 20। यहाँ पे 5 पुट कर दो, कितना बनेगा 15 बनेगा। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। काम कितना करना है, 60 यूनिट करना है। इसकी ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट की रहेगी। Find the time taken by pipe A and B together to fill the tank if pipe B is open only for the 7 minutes. B जो है आपका खुला रहेगा 7 मिनट तक। दैट मीन्स B जो पाइप है वो आपका काम करेगा केवल 7 मिनट। अगर B ने 7 मिनट तक काम किया, दैट मीन्स A और B मिलके कितनी देर तक काम करेंगे इकट्ठा दोनों, तो 7 मिनट तक। उसके बाद 7 मिनट जैसे ही पूरे हो जाएंगे, B पाइप को बंद कर दिया जाएगा। तो जो बाकी टाइम चलेगा वो कौन पाइप चलेगा, A पाइप चलेगा। कितने टाइम तक, T टाइम तक। एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क के इक्वल होता है कि नहीं होता। ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना है, 3 और 4 टोटल बनेगा 7। 7 और 7 49, तो 49 काम यहाँ से पूरे हुए। प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, और बाकी के टाइम यही काम करेगा, तो 60 काम हो जाएंगे। तो 3t की वैल्यू इसके इक्वल किसके इक्वल आएगी, 11 के। टी की वैल्यू कितनी आई, 11/3। ठीक है, तो 11/3 तो ये हुआ। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 3 3 जा 9, 2/3। इतना टाइम आपको लगा है। ए को चलते रहना पड़ेगा इतने टाइम तक, इतने मिनट तक। लेकिन क्वेश्चन ये था ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिल द टैंक इफ बी इज ओपन ओनली फॉर द 7 मिनट्स। टोटल टाइम बताना है कितना लगेगा। तो टोटल टाइम बताएं तो ए और बी ने तो काम कितनी देर किया था, तो आप लोग बोलेंगे सर ए और बी ने यहाँ पे काम किया था 7 मिनट तक एक साथ। 7 मिनट तक तो ये काम किया। 7 मिनट बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, फिर बाकी बचा हुआ काम किसने पूरा किया था, ए ने। कितने टाइम में, टी टाइम में, जिसकी वैल्यू कितनी थी 3:2/3। तो 7 + 3:2/3 ये टोटल टाइम आएगा, जो कि कितना आएगा 10.66 मिनट का आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ से, जो कि है डी ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक का। एज दे रखी है ए और बी की। ए की एज है 2x + 7 ईयर्स। कलर चेंज करते हैं एक बार। सब कुछ वेरिएबल फॉर्मेट के आपको मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल आपका एग्जाम में भी आएगा। तो 2x + 7 ईयर्स ए की एज है। बी की जो एज है वो है 2y + 3 ईयर्स। ठीक है जी। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो इतना आएगा। तो ये प्रेजेंट एज थी। 5 साल बाद क्या होगी, 2x + 7 ये आज है। 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति 2y + 3 था, ये भी 5 साल बाद क्या हो जाएगा, बड़ा, और इनकी एज का रेशियो कितना आएगा, 17:8 आएगा। इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, 2x + 12 डिवाइडेड बाई 2y + 8 इज इक्वल टू 17/8। थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 16x + 96 इज इक्वल टू 34y + 8 7 56 13। ये आएगा 16x - 34y इज इक्वल टू 0, और 13 में से 9 गए तो 4। दो कॉमन ले लेते हैं सारा, तो 8x - 17y इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हमारे पास x और वेरिएबल के फॉर्मेट पे ये आ गई। फिर इसने क्या बोला था, इफ वैल्यू ऑफ x इज 7 मोर देन y, then the age of a is what percentage of a? If value of x is 7 more than the age of then y, x की जो वैल्यू है वो 7 ज्यादा है y से। ये हमें करना है। x और y में अगर 7 साल का डिफरेंस है तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, 15 इसका तो 22 इसका, ऐसे करके कुछ भी। लेकिन हमें यहाँ पर रिलेट करना है कि x की जो एज है वो 7 साल ज्यादा है y से। ऐसे लिख लो कि इस इक्वेशन को, x और y में जो एज का डिफरेंस है वो 7 साल का है। ये सेकंड इक्वेशन बनेगी आपकी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कंपैरिजन कैसे किया जाता है वो देख लो। दो वेरिएबल पे आके हमारी एक इक्वेशन बनी थी, अब दूसरी इक्वेशन भी जो बनेगी वो डबल वेरिएबल पे ही तो बनेगी।
और इसने बोला था कि x जो है 7 साल बड़ा है y से। अगर बड़ा है दैट मीन्स x और y में 7 साल का डिफरेंस है। ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग रिलेट करने लगे तो 8 है, ये x है, तो 8 से इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 56। ये फर्स्ट इक्वेशन जब इसको मल्टीप्लाई करा दिया 8 से। सेकंड इक्वेशन थी 8x माइनस 17y इज इक्वल टू 20। ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट। प्लस के 17 में से 8 गया तो 9y इज इक्वल टू 36। तो y का वैल्यू कितना आया आपका 4। y का वैल्यू 4 है तो यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लोग बोलेंगे सर x की वैल्यू 11 आएगी। ये दोनों वेरिएबल्स की हमने वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एज ऑफ बी। एज ऑफ ए क्या था, ये, बी क्या था, ये। अब ये परसेंटेज में बताना है कि ए की जो उम्र है वो कितने प्रतिशत है बी की उम्र का। तो ए की उम्र कितनी आएगी, x की जगह 11 पुट कर दो, 11 दूनी 22 और 7 29। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ए वाली बात ऊपर, बी वाली बात नीचे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 2900 को 11 से डिवाइड करवाया तो 11 दूनी 22, 7 बचेगा 0, 11 अच्छी का 66, 4 बचेगा, 11 तिया 33, 263 पॉइंट समथिंग और एक ही ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा 263.63%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फुल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन अगर आपने ये कर दिए तो एग्जाम में ज्यादा दिक्कत फेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। टू कवर ए 1200 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है, ये मान लीजिए पूरा 2 पॉइंट थे और इनके बीच की दूरी 1200 किलोमीटर की थी। ए ट्रेन गिव स्टॉपेज ऑफ 6 मिनट्स आफ्टर एवरी 2 आवर्स। एक ट्रेन है जो इस पॉइंट से चलेगी और इधर जाएगी और प्रत्येक 2 घंटे के बाद वो 6 मिनट का आपको स्टॉपेज देगी। इफ ट्रेन स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, तो टाइम निकाल लेते हैं विदाउट स्टॉपेज। टाइम निकालेंगे कौन सा, विदाउट स्टॉपेज। अगर वो ट्रेन कहीं पर भी ना रुके तो ट्रेन कितनी देर में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, विदाउट स्टॉपेज की मैं बात कर रहा हूं। तो टोटल डिस्टेंस था 1200 किलोमीटर का, स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, इसको 25 से काट लो 3 पे, 25 से काटा, इसको 15 से काटते हैं, 15 से काटेंगे 5 पे, 15 8 120 और 5 काटेगा 16 पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ट्रेन कहीं पर भी स्टॉपेज ना ले, विदाउट स्टॉपेज चले, तो 16 घंटे में इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो बोलता है कि भाई प्रत्येक 2 घंटे के बाद वो 6 मिनट का ब्रेक लेगी। तो सुनते जाना, हमें ये पता है विदाउट स्टॉपेज अगर जाएगी तो ए से लेके बी तक वो 16 घंटे में कवर कर लेगी, टोटल डिस्टेंस को 16 घंटे में। लेकिन प्रत्येक 2 घंटे के बाद ब्रेक लेगी, तो पहला ब्रेक लेगी 2 घंटे के बाद फर्स्ट ब्रेक, फिर 2 घंटे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जब करते हैं तो 6 मिनट का ब्रेक थोड़ी ना लेते हैं, पहले 2 घंटे चलेगी, ये 2 घंटे चली, फिर 2 घंटे चली, फिर 2 घंटे चली, फिर 2 घंटे चली, फिर स्टॉपेज, फिर 2 घंटे, फिर स्टॉपेज, फिर 2 घंटे, फिर स्टॉपेज, फिर 2 घंटे, फिर स्टॉपेज, फिर 2 घंटे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते आपको कितने स्टॉपेज बन गए, 8। लेकिन 8वें पे तो ये पहुंच ही जाएगी, तो कितने स्टॉपेज बीच में आएंगे, 7 आएंगे। और प्रत्येक स्टॉपेज में 6 मिनट के लिए रुकेगी, तो 7 स्टॉपेज में कितनी देर के लिए रुकेगी, 42 मिनट के लिए। कितनी देर, 42 मिनट। यही बात समझ में आई आपको, 42 मिनट के लिए वो रुकेगी। इसको सोल्व करेंगे, 16 घंटे तो पूरे लगेंगे और 42 मिनट और भी लगेंगी। मिनट को घंटे में चेंज करो, 42/60। 6 ने काटा 7 पे, 6 ने काटा 10 पे, तो बोल सकते हैं 16 घंटे पूरे और 0.7 आवर्स, 16.7 आवर्स में ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, अगर प्रत्येक स्टॉपेज पे 6 मिनट के लिए भी ब्रेक लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, जरा करके देखो इसको, एक बार कोशिश करो खुद से करने की। एक कंटेनर ए है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2।
दूसरा कंटेनर बी है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का ही रेशियो दे रखा है जो कि है 7:3। इफ 28 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर ए इज मिक्स्ड विद, यहां से आपने क्या किया, कंटेनर ए से आपने 28 लीटर का मिक्सचर ऐड किया एंड वाई लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर बी, वाई लीटर आपने कंटेनर बी का उठा लिया, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 7:4, और फिर जो नया मिक्सचर बनेगा इन दोनों को 28 लीटर यहाँ से और वाई लीटर यहाँ से मिला के वो कितना बनेगा मिल्क और वाटर का रेशियो, तो आप लोग बोलेंगे सर वो बनेगा 7:4। क्या एलिगेशन समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि एलिगेशन लगा लो, एक क्वांटिटी ऊपर लिख लो, एक क्वांटिटी ए की हमने मिल्क के ऊपर उठाई, मिल्क की कितनी है 3, कितने में से 5 में से, इधर मिल्क कितना है 7, कितने में से 10 में से, इधर मिल्क है 7, कितने में से 11 में से। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाया तो 7/11 में से 7/10 गया, एलसीएम आया 110, ऊपर जाएगा 10, 70, इधर 0, 11, 7, 77, तो पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना, कितना आएगा, ये आएगा 7/110। इधर 3/5 में से 7/11 को माइनस करेंगे, एलसीएम 55, 11 या 33, और ये 5, 35, 35 कितना बचेगा 2/35, 2/55, 55 ने इसको काटा 2 पे, ठीक है, और ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा, रेशो कितना बनेगा 7:4, ये बन गया 7:4। अब 7 की वैल्यू हम कह रहे हैं 7 रेशो मिलाया, इधर से 4 रेशो मिलाया, लेकिन इधर मिलाया कितना था 28 लीटर, तो 7 का कितने गुना है ये 28, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 4 गुना है, तो 4 का भी 4 गुना इसने किया होगा, कितना हुआ होगा 16 लीटर, तो बोल सकते हैं y की जो वैल्यू है वो 16 लीटर रही होगी। यहां से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े बड़े फैक्टर बनाने। अब आपको दिक्कत आएगी, जो लास्ट ईयर आरआरबी पीओ ने मजाक किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही किया था, कि बच्चों के साथ उसने खेला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कि फैक्टर बनाने बड़े बड़े दे दिए। अब बच्चे जो ट्रिक्स सीख के जाते हैं वो ट्रिक्स सारी फ्लॉप थी, कि ट्रिक्स सर सिंपल सिंपल फैक्टर तो बनाने ही नहीं सिखाए हमें किसी ने, तो प्रैक्टिस जितनी कर लो उतनी अच्छी है, फायदा रहेगा आपको, ठीक है। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी, एक बार कोशिश करो आप कितने सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टाइम आपने देख लिया होगा अपना, कितना टाइम आपको लगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 625 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25, हमें 25 बनाना है बीच में, तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो 50 और 25 में तोड़ लो। साइन नेगेटिव चाहिए, इधर पॉजिटिव चाहिए, सम पॉजिटिव, तो दैट मींस बड़ा फैक्टर पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, लेकिन साइन अपोजिट साइन होंगे तो माइनस का 50 प्लस का 25, ये हमारे बनेंगे। 2 से डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आपका क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी क्या है 2, तो 2 से डिवाइड ही करवाने की जरूरत नहीं है, तो एक्स के हमारे फैक्टर्स आए रहे। अब y को तोड़े तो y को 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2 को तोड़ लो सर 1 इंटू 2 में, और 375 को कैसे तोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लो, 25 गुना 15 में आप लोग 375 को तोड़ सकते हैं, ये आपको आना चाहिए बड़ी कैलकुलेशंस। अब हमें 55 बनाना है, तो कैसे बनाए, 15 दूनी 30 करा दूं क्या, 30 और 25 55, बिल्कुल सही बात है, 30 और 25 बनेगा, लेकिन अब सिंबल के ऊपर काम। मल्टीप्लीकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आना चाहिए और सम नेगेटिव, तो दोनों माइनस के रहेंगे। रूट्स अपोजिट साइन के आएंगे, तो y के रूट्स क्या आएंगे, प्लस का 30 और प्लस का 25, दोनों पॉजिटिव आएंगे। ये भी कंपैरिजन करें x और y का, कैसे करेंगे, माइनस का 50 इन दोनों से छोटा, प्लस का 25 इससे छोटा लेकिन इसके बराबर, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि x जो है छोटा या बराबर है किससे, y से। ये हमारा सही आंसर होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y, सी ऑप्शन। आज कुछ नया सीखने जा रहे हो तो नई प्रैक्टिस अच्छे से करो, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, वो छोटी छोटी वैल्यूज के फैक्टर बनाने लेने से आप प्रो लेवल के खिलाड़ी नहीं बन जाओगे एग्जाम में, इस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो जो अप्रोच आज आपको मिलेगी उस अप्रोच पे काम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 5x² माइनस 58x, मैं लिख देता हूँ अलग से, 5x² माइनस 58x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 6y² प्लस 35y माइनस 294 इज इक्वल टू 0। 5 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं 5 को तोड़ सकता हूँ 1 गुना 5 में, और 168 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 168 को मैं तोड़ सकता हूँ 28 इंटू 6। ये अप्रोच आपको चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना। y को तोड़े 6 को तोड़े तो 2 इंटू 3 में तोड़ लो,
294 को तोड़ना है सर, नहीं आता तो 21 इंटू 14 को तोड़ लो ना। ये है स्पीड मैथ आपका। मेंस आपका आरआरबी पीओ प्री जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 का, आरआरबी पीओ प्री 2023, उसकी एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के देखना। जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट्स आई थी उनमें इसी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिली थी बच्चों। और फिर बच्चे करते रह गए 168। पहले 168 इंटू 5 किया, फिर जो आंसर आया उसका यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर मेथड से इसको सोल्व किया। और फिर देख लो टाइम कितना लगा होगा 5 क्वेश्चंस को करने में। फिर बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम लेंदी था। लेंदी तो नहीं था, आसान था। आपको करने का तरीका नहीं पता था। आप ट्रिक्स पे चलते हैं कि ट्रिक्स आ जाएंगी पेपर हो जाएगा। ऐसे ट्रिक्स आ जाए तो भैया हो ही जाए पेपर। फिर तो इधर देखो 58 बनाना है तो 6 5 जा 30, 30 इंटू 30 प्लस 28 तो 58। अब सिंबल के ऊपर काम करो, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, सम नेगेटिव चाहिए तो माइनस का 30 माइनस का 28। प्रोडक्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, सम कराएंगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन सिंबल्स दोनों के पलट जाएंगे, प्लस का 30 प्लस का 28। और क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है तो कर दो 5 से डिवाइड। डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो तो x की रूट से आएंगे प्लस का 6 प्लस का 5 5 25 3 5 6 30, 5.6 यहाँ से आएगा। तो ये रूट्स आए x के। y के लिए 35 बनाना है। 35 कैसे बनाए, 14 दूनी 28, 21 दिया 63, 28 और 63। क्या ये सही जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है। कि 63 में से 28 को माइनस कर दो, 13 में से 8 गए 5, 5 में से 2 गया 3, बना पड़ा है। तो 21 3 जा 63 एंड 14 2 जा 28। तो 63 और 28 का खेल है। प्रोडक्ट माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए, और सम पॉजिटिव तो छोटा नेगेटिव आएगा। सिंबल पलटेंगे तो माइनस का 63 प्लस का 28 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 कराना पड़ेगा। 3 ने काटा 2 पे, 3 ने काटा 21 पे। ये जाएगा माइनस का 10.5, और ये 2 से काट लो 3 पे, 2 से काट लो 14 पे, प्लस का 3 चौके 12, 2 3 छके 18, 4.6 पॉजिटिव। ये y के रूट्स आए। कंपैरिजन करें, प्लस का 6 इन दोनों से बड़ा, प्लस का 5.6 इन दोनों से बड़ा, तो बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। ये हमारा करेक्ट आंसर जो कि ए ऑप्शन है। बताया था मैंने आज कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा। और नया करने को क्या मिल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको आप लेंथी बोलते हैं, उस लेंथी को सोल्व करने का तरीका, एक अप्रोच मैं आपको दे रहा हूँ जो कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन इसका। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 95 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 5y स्क्वायर माइनस 63y प्लस 162 इज इक्वल टू 0। 5 को कैसे तोड़ेंगे सर, 1 और 5 में तोड़ेंगे, ठीक है। 95 को कैसे तोड़ोगे सर, 19 और 5 में तोड़। बहुत बढ़िया। 5 और 5 25, 19 गुना में 1 19, तो 25 और 19 में तोड़ लिया, सम कराएंगे तो 6 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, सम नेगेटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव चाहिए, तो बड़ा फैक्टर क्या आएगा, नेगेटिव। छोटा क्या आएगा, पॉजिटिव। माइनस का 25 प्लस का 19 बचेगा कितना, माइनस का 6। सिंपल अब पलट जाएंगे, प्लस का 25 माइनस का 19। ये आपके x के रूट्स आए। 5 से डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी आपका 5 है और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर भी 5 है, तो डिवाइड कराने की जरूरत तो आपको नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे इसको तोड़ें तो इसको 5 को कैसे तोड़ेंगे सर, 5 और 1 में तोड़ लेंगे। बहुत बढ़िया। 162 को भी तोड़ लो तो सर 18 गुना में 9 में तोड़ लो। 1 से लेके 30 तक के टेबल ना याद कर लो, ये छोटा सा काम कर लो। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। 1 से लेके 12 तक के क्यूब याद कर लो। पेपर आपके हाथ में है, ये 3 काम याद करके रखो, एग्जाम क्लियर है। 18 गुना में 9। अब यहाँ पे देखें तो 9 5 45, 18 गुना में 1 18, तो 45 और 18। प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव के। साइन अपोजिट, प्लस का 45 प्लस का 18। कंपैरिजन करें तो कैसे करेंगे, प्लस का 25 इससे बड़ा, इससे छोटा और इससे बड़ा। एक से छोटा एक से बड़ा, क्या बोल सकते हैं, एक बार x बड़ा दिखाई दे रहा है y से और एक बार x छोटा दिखाई दे रहा है y से, क्या बोलेंगे, कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा नो रिलेशन। नो रिलेशन हमारा यहाँ से आंसर होगा। दैट मीन्स ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th ये लीजिए। 4x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 410 इज इक्वल टू 0, 4y² माइनस 89y प्लस 492 इज इक्वल टू 0। 4 को तोड़ें तो सर 2 और 2 में तोड़ लीजिए। 410 को तोड़ें तो सर 41 गुना में 10 में तोड़ लीजिए। इधर 4 को तोड़ा तो 2 और 2 में तोड़ा। 492 को तोड़ा तो 41 गुना में 92 में तोड़। 41 गुना 12, सॉरी नॉट 92, इट्स 12। कैसे किया सर? 410 492, ज्यादा बड़ा गैप नहीं था तो मैंने जुगाड़ लगा दिया कि 410 अगर 41 गुना में 10 है तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा। 41 गुना में 12 कर दिया। इधर देखा जाए तो माइनस का चाहिए तो ऐसे कर लो, माइनस का 1 चाहिए तो माइनस के 1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो 10 गुना 2 20, 20 गुना 2 40, तो 41 और 40 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माइनस का चाहिए सम, तो माइनस का 41 प्लस का 40 सिंबल्स अपोजिट हो जाएंगे तो प्लस का 41 और माइनस का 40 रूट में आएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 4, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी 4, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं होगी। इधर 89 चाहिए तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 और 41 में इसको ब्रेक डाउन कर लिया। प्रोडक्ट पॉजिटिव, दैट मीन्स दोनों नेगेटिव आएंगे। सम नेगेटिव रहेगा, दोनों के सिंबल पलटेंगे तो 48 पॉजिटिव 41 भी पॉजिटिव। कंपैरिजन करना है, कैसे करें? 41 जो है इसके छोटा इसके बराबर, दैट मीन्स x का एक रूट छोटा या बराबर है y के। माइनस का 40 इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, दैट मीन्स x इज लेस देन y। इन दोनों को कंबाइन करें तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ सकता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू y रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन होगा। क्लियर? तो देख लो, आज अच्छे अच्छे रूट्स के क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं ये, तो एक बार क्वाड्रेटिक की इक्वेशन जो मैंने करवा रखे हैं, 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं शायद, उसमें बड़े बड़े रूट्स की वैल्यूज करवा रखे हैं, उस सेशन को एक बार देख लेना। ठीक है? टाइम पर देख लोगे तो फायदे में रहोगे। पहले आपने नहीं देखा तो अब दिक्कत आपको हो रही है, तो इसलिए पहले उस सेशन को देख लेना। जो 5 मार्क्स के टॉपिक होंगे प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं मैंने, क्वांट के 5 मार्क टॉपिक्स, तो वहां पे जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस सेशन को देखना, अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या करवाने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, सेट आपके सामने है, करने की कोशिश करो। इक्वेशंस को मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन है हमारी 3x² माइनस 76x प्लस 480 इज इक्वल टू 0, 3y² माइनस 7y माइनस 440 इज इक्वल टू 0। 3 को तोड़ें तो 1 गुना 3, 480 को तोड़ेंगे तो 40 गुना में 12 में तोड़ दो। 3 को तोड़ा तो 1 गुना में 3, 440 को तोड़ें तो 40 गुना में 11। इधर देखें तो 12 तिया 36, 36 और 40 सेंटर बनेगा तो माइनस का 40 माइनस का 36, हम करेंगे तो नेगेटिव, प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का 40 प्लस का 36, रूट्स आगे x के। 3 से डिवाइड कराने की जरूरत नहीं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है, 3 3 है, तो ये x के रूट्स। y के लिए काम करें, 7 चाहिए तो 11 तिया 33, 40 और 33 में तोड़ दिया। प्रोडक्ट भी नेगेटिव, सम भी नेगेटिव, दैट मींस बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, सिंबल्स अपोजिट साइन, प्लस 40 माइनस 33। ये हमारे रूट्स आगे y के। कंपैरिजन करें, प्लस का 40 इसके बराबर इससे बड़ा, दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y फिलहाल तक। प्लस का 36 इससे छोटा इससे बड़ा, एक बार x छोटा y से और एक बार x बड़ा किससे, y से, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, हम लोग रिलेशन नहीं बना सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेट का 26 क्वेश्चन देखिएगा। मिसिंग नंबर सीरीज का ये सेट है, मिसिंग नंबर सीरीज करवा रखी है। एक बार खुद से करने की कोशिश करो, कितने सेकंड में आपका आंसर आता है मैच करते हैं फिर बाद में। शायद आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, पैटर्न देखना, इसका अजीब सा पैटर्न है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 13 कर दो 108 बनेगा। 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 26 माइनस कर दो 143 बनेगा। फिर 15 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 52 कर दीजिए, कितना बनेगा, 173। फिर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 104 कर देना 185। ये इतना गंदा पैटर्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लें, प्रैक्टिस करें, थोड़े एक लेवल ऊपर की करें, थोड़ा सोच लें कि 11 13 15 17 19 का स्क्वायर चलेगा, ये चलता जाएगा, और इनमें से स्क्वायर में से ओड नंबर के स्क्वायर्स में से 13 का डबल 26, 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, 104 का डबल 208,
ये हम लोग माइनस करेंगे, कितना आएगा 153 आएगा। फिर आगे कितने का स्क्वायर आएगा 21 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर में से 208 का डबल 416 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 21 का स्क्वायर 441, 441 में से 416 गए तो 25 बचेगा, 25 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 16, 117, 544, 1825। बहुत गंदे गंदे पैटर्न है, गंदे इसलिए ताकि प्रैक्टिस आप लोग नेक्स्ट लेवल की कर पाए। नंबर सीरीज था 16, 117, 544, 1825, क्वेश्चन मार्क 112, 21। स्टार्टिंग डिजिट छोटा, एंडिंग का बड़ा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे कर सकते हैं सर? एक का क्यूब कर लो प्लस 3 कर दो, एक का क्यूब 1 प्लस 3 4, 4 की गुना करा दो कितने से? 2 के स्क्वायर से, कितना बनेगा 16, ठीक है। फिर 2 का क्यूब कर दो, कर दिया, 5 ऐड कर दो, कर दिया, 8 और 5 13, 13 की गुना करा दो 3 के स्क्वायर से, 117 बना। क्या पता चला है डिजिट और ये डिजिट कैसे बने? ऐसे ही ये करते हैं, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 7 34, 34 गुना में 16, 544। फिर 4 का क्यूब प्लस 9 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा 1825। अब हमें क्या करना है, 5 का क्यूब करना है प्लस 11 करना है इंटू 6 का स्क्वायर करना है। तो ये कितना बनेगा, 5 का क्यूब 125, 125 प्लस का 11 136, 136 गुना में 36, ये हो जाएगा 4896। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 4896, जो कि डी ऑप्शन। पैटर्न काफी गंदे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलता कि आप लोग इस पैटर्न पे फोकस करें। ऐसे पैटर्न एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, कतई नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे, जो बच्चे बोलते हैं टफ होना चाहिए, तो टफ के लिए तो ये लीजिए टफ। 5 नंबर में से कितने नंबर आज आपको मिलेंगे नंबर सीरीज में, वो आज आप लोग खुद देख लेना। नेक्स्ट पैटर्न सीरीज है 84, 113, 147, 188 एंड 238। सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, डिफरेंस लेके देख सकते हैं। तो 84 और 113 में डिफरेंस कितने का लगा, 29 का। फिर 113 और 147 में 34 का। यहाँ पे 1 और 4 41 का, यहाँ पे 0 और 5 50 का। ठीक है, आगे नहीं पता क्या आएगा। 29, 34, 41, 50, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, 5, 7, 9, तो आगे कितना बड़ा होगा 11, 11 ऊपर जुड़ गया, कितना आएगा 61, 61 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 299, 299 हमारा यहाँ से नेक्स्ट नंबर आएगा, जो कि सी ऑप्शन पे जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का ये पैटर्न है, अंतर का भी अंतर, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ये पैटर्न आपको एग्जाम में पक्का दिखाई देगा, गारंटी से लिख लेना इस बात को। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के 1-2 क्वेश्चन देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, ये लीजिए सीरीज देखिएगा एक बार। पैटर्न गंदा लगे तो बताना जरा। 27, 148, 127, 1088, क्वेश्चन मार्क 3648। सीरीज पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, देखते अभी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। 1088 के बाद सारे ऑप्शन यही है, दैट मीन्स सीरीज घटेगा। तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं। 27 से 148 का होना कितने का डिफरेंस बोलता है? तो 8 में से 7 गया 1, 14 में से 12 गए 12। हम लोग बोल सकते हैं सर 121 बड़ा है। फिर कितना घटा, 8 में 7 गया 1, 21 घटा। पहले 121 बढ़ा, फिर 21 घटा, फिर कितना बढ़ा, तो 1088 में 127 का डिफरेंस आया 1, 6, 9, 961 बढ़ा। 961 बढ़ा है क्या? 961 बढ़ा। क्या पैटर्न चल रहा है ये समझने की कोशिश करो। पहले 11 का स्क्वायर जुड़ा, ठीक है, फिर 21 घटा, सिंपल 21 घटा, ठीक है, फिर 961 बढ़ा, दैट मीन्स 31 का स्क्वायर बढ़ा। 11, 21, 31, तो अब की बार माइनस क्या होना चाहिए? तो आप लोग बोलेंगे सर -41 होना चाहिए। फिर क्या घटना चाहिए? फिर आपका जुड़ना चाहिए, इसमें जो नंबर आएगा इसमें जुड़ेगा, फिर क्या होगा इनका स्क्वायर। ये पैटर्न है, प्लस 11 का स्क्वायर -21 प्लस 31 का स्क्वायर -41 प्लस 51 का स्क्वायर जुड़ेगा। फिर ये पैटर्न चल रहा है। तो 41 माइनस करेंगे, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 4 गए 4, 1047 आपका यहाँ से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बन जाए। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का ये आपके सामने। इतना बड़ा नंबर दिया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के दिया ही होगा, और इतने बड़े नंबर से इतने छोटे नंबर पे आ गए, दैट मीन्स डिवाइड तो हो रहा ही है। कंफर्म है ये बात, तो डिवाइड तो होगा। 620 31376 2616 29250 क्वेश्चन मार्क। डिजिट 6 थे, 6 से 5 हुआ, दैट मीन्स कोई बड़ी वैल्यू से जीरो तो कटी। जीरो कटी तो जीरो को कैसे काट सकते हैं? 10 से भी काट सकते हैं, 20 से भी। 20 से काटेंगे तो 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहले क्या करो, 470620 को 10 से डिवाइड करा के देखो। ये 470 62 बनेगा। 470 62 नहीं चाहिए, 31 चाहिए। तो इसको डिवाइड करा के देखो 20 से, करा दिया जी डिवाइड 20 से। 20 से डिवाइड, सॉरी 20 इसमें ऐड कर देते हैं एक बार। कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनाना पड़ेगा ना, तो करके देख लेते हैं जुगाड़। 20 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बनेगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 तिया 6, 2। ये तो काफी नीचे चला गया, तो डिवाइड तो यहाँ पे नहीं हो रहा फिलहाल। तो 10 और 20 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, और कोई पैटर्न चले तो इसमें एक बार 20 ऐड कर लेते हैं। कर लिया ऐड, फिर डिवाइड करा दो 15 से। गंदे पैटर्न है, एग्जाम में नहीं आएंगे, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को हाई लेवल चाहिए था ना, कि हमें तो हाई लेवल सोल्व करना है, हम तो खुद देखेंगे हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो आज देख लो अपनी कैपेसिटी कुछ भी नहीं रहेगी। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, नहीं हो रहे तुमसे क्वेश्चन सोल्व आज, ठीक है। और इसको डिवाइड करा दो 15 से। इसको 15 से डिवाइड कराएंगे तो पहले क्या किया, पहले +20 किया, फिर डिवाइड बाय कितना किया, 15 किया, आंसर इतना आया। फिर आगे क्या किया, आगे +16 कर दो, इसमें +16 कर दो, डिवाइड बाय कितना करा दो, 12 करा दो। फिर इसमें क्या करना, इसमें आप लोग +12 करना और डिवाइड बाय 9 करा देना। फिर इसमें क्या करना, 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8 ऐड कर दो, और डिवाइड किससे करा रहे हो, पहले 15, फिर 3 कम 12, फिर 3 कम 9, फिर 3 कम 6। फिर क्या करना, ऐड कितना करोगे, कितना कम करते यार, 4 4, तो 4 ऐड कर देना और डिवाइड करा देना कितने से। 54 को 3 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा, 18। 18 आपका आंसर आएगा। ये पैटर्न आज सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे सोल्व हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए। मान लेना इस बात को कमेंट सेक्शन में कि सर सिर्फ नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन हमसे सोल्व हुआ, चार सोल्व नहीं हुए। पेपर को जो टफ बोलते हैं, वो पेपर टफ करने को कर देंगे टफ, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए इजी या टफ मत देखो, पेपर की कट ऑफ हाई क्यों जाती है ये समझो। कट ऑफ हाई इसलिए जाती है क्योंकि पेपर आसान आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन वो डाल देगा तो सारी उम्र बैठे रह जाओगे, नंबर सीरीज आपसे सोल्व नहीं होगी। मन मर्जी का कुछ भी बना सकते हैं यार नंबर, इससे कोई वो थोड़ी ना है कि वही रूल्स चलेंगे। तो टफ करने को ऐसे टफ नहीं करता पेपर, पेपर बहुत आसान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 31 से 40 अब आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। 5 क्वेश्चन आपके 36 से लेकर 40 तक आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद से सोल्व करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे देखिएगा, रूट 225 है। रूट 225 में से बाहर आएगा रूट तो कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 15 आएगा। 15 इंटू 27, ठीक है जी। -24 इंटू 14, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट था, ये छोटे ब्रैकेट में था। +267 है, बड़ा ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 164 माइनस 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 14 की पावर 1/2। 1/2 मैंने आपको बताया था रूट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर 0.5 भी किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट को। इनटू कितना है, 9। इसको सोल्व करने जाएंगे तो 15 7 105, 15 दूनी 30 और 10 40, 405 माइनस 14 चौके 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33, 336 यहाँ पे बनेगा। +267 है, तो पहले इसको माइनस कर ले क्या, या प्लस कर ले, पहले प्लस कर लो। 7 और 5 कितना बनेगा, 12। 12 बनेगा। 6 और 1 कितना बनेगा, 7। 4 और 2 6। 336 इसमें से घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, 3 में से 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, 600 336 बचेगा। 336 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 164 माइनस 144 का रूट क्या होता है, 12। इनटू में 9 कर रखा है, तो पहले प्रोडक्ट बोर्ड मास का यूज करना है आपको, ये दिमाग में रखना। कहीं तुम 164 में से 12 माइनस करा दो, फिर प्रोडक्ट 9 से करा दो। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास को दिमाग में रख के करना। इधर बन चुका है 336 बटे x, ये 108, 108 इधर से जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 5 56 और 56 इधर आएगा, तो 336 बटे 56 इज इक्वल टू x।
ये जाएगा कितने पे, 5 पे, तो x की वैल्यू सॉरी ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा सॉरी, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 6 आएगी। क्लियर, x इज इक्वल टू हमारा 6 रहेगा। ज्यादा पेपर में बैठ के सोचना नहीं है, ट्रिक्स वगैरह ज्यादा काम नहीं करती है एग्जाम में, डायरेक्ट जो आपको आता है उसको करना शुरू कर दो। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क दे रखा है +468, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 676 इज द रूट ऑफ 26, 26 इंटू 5 180, 180 पक्का, 130, 130, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13 माइनस का 104। डायरेक्ट कराना चाहो तो 104 भी सब ट्रैक कराते, लेकिन कोई बात नहीं, खैर छोड़ दो। गुना में 11 बटे 26 ब्रैकेट से बाहर आ गया ये 285 माइनस 12 और 13 की गुना कितनी होती है, याद रखना, 12 3 36, 3 12 के 12 और 3 15, 156। ये 13 और 12 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आता है, तो इसलिए इसको याद रखना, 156 प्रोडक्ट होता है। तो क्वेश्चन मार्क प्लस 468 इधर जाएगा, डिवाइड कराएंगे 468 को कितने से, 130 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, 26 या 78 प्लस का कितना आएगा, 33 आएगा, इज इक्वल टू 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, अदरवाइज ट्रिक्स सीखते रह जाओगे पेपर तक। 2 काटेगा 13 पे, 2 काटेगा 2 3 4 पे, 13 एकम 13, 13 8 104, 18 आएगा। कैलकुलेशन अगर फास्ट होंगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51 डायरेक्ट माइनस कर दो, 8 और 7 78, 78 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 33 आपकी स्क्रीन के सामने, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करें और ध्यान रखें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में किसका, बोर्ड मास का। अगर बोर्ड मास आपके दिमाग में रहेगा कि बोर्ड मास लगाना है, फिर आपको एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। तो इधर से परसेंटेज हटेगा भाई, सुनना, परसेंटेज हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 750 इधर था, 0 से 0 कटेगा, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 15, 2 काटेगा 27 पे, 15 और 27 की गुना बहुत आसान है, 15 सत्ते 105, 105 का 10 कैरी जाएगा, 15 7 105, 10 कैरी, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 405 प्लस 36, 36 इसमें ऐड कर दो, कितना बनेगा, 441 बनेगा। 441 की पावर 1/2, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 21 का रूट है, 21 इंटू में क्वेश्चन मार्क प्लस 50 158 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट अंदर से सोल्व करके लानी है, 18 से डिवाइड कराओगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 11 गुना में 11 करोगे कितना बनेगा, 121। बोर्ड मास दिमाग में रखना, तो पहले ही डिवाइड करवाना है, 12 एकम 12, ठीक है, 2 बचेगा, 1 उतरेगा, 12 एकम 12, 12 8 96, बीच में दोनों के क्या रहेगा, प्लस का साइन, और इधर भी गुना में क्या रहेगी भाई, 4, और किसके पूरे ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका सम करेंगे फिर गुना में 4 करेंगे, 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 2, क्या ये बात समझ में आई, 21x प्लस 158 इज इक्वल टू 4 निमा 36, 3 4 निमा 36, 3 4 12 और 3 15, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 158 इधर आगे सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 में से 8 गया 8, 14 में से 5 गए 9 और 8 में से गया 7, 21 से डिवाइड करा दो इसको, 798 को 21 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा, 21 या 63, और फिर ये जाएगा आपका कितने पे, 8 पे, 38 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन फास्ट कर लो, ज्यादा बोल के मत दिखाओ कि इतना आएगा फिर इतना बचेगा, वो डायरेक्ट दिमाग में रखो और आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। 34th क्वेश्चन, बोर्ड मास का यूज करना है, पहले आप लोग सम नहीं करेंगे, पहले प्रोडक्ट करेंगे, 89 दूनी कितना होता है, 178 प्लस 276, सॉरी 256 और 276, 256 डिवाइड में यहाँ पे 7 है, तो बोर्ड मास दिमाग में चल रहा है, और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का 387 है, इज इक्वल टू 144 का हाफ, मतलब रूट क्या होगा, तो 12 गुना में 8 से 8 चौके 32, 8 तिया 24, 2 बचेगा, 4 उतरे 8 तिया 24, ये हमने सोल्व किया। इधर से 8 और 6 14, 7 5 12 और 1 13, 2 1 3 और 1 4, 434 बटे में 7, 7 6 42, 7 दूनी 14 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे स्टेप काटने सीख लो, माइनस का 387 इधर था,
इज इक्वल टू 12×3 = 36, 3 कैरी, 12×4 = 48, 48 और 3 = 51, 387 इधर आके ऐड हो जाएगा, 7 और 6 13, 8 1 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 903, और 903 में से 62 को भी घटा दो एक बार के लिए तो 1, 10 में से 6 गया तो 4, 841, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 841, और 841 किसका रूट होता है? 30 का स्क्वायर 900, तो 29 का रूट होगा तो 29, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, उसके बाद 5 क्वेश्चन आप लोग करेंगे होमवर्क के लिए। कमेंट सेक्शन में बता देना कितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए। 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 139 यहाँ पे है, माइनस ब्रैकेट अलग से चलेगा, 15 इंटू 26, 15 छिके 90, 9 कैरी, 15 दूनी 30 और 9 39, 390 यहाँ पे बनेगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? 390 तक ठीक है। माइनस में इसका कितना था? 148 था, माइनस में इसका 148। तो चलिए 5 क्वेश्चन भी मैं कराई दूंगा, कोई उम्मीद नहीं लगाते कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद मेरी आप लोगों से नहीं है। आपके पास टाइम नहीं हुआ क्वेश्चन सोल्व करना तो मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा एग्जाम है, आपका नहीं है शायद। इज इक्वल टू 354 माइनस 145 प्लस 16 और 12 की गुना, 16 दूनी 32, 192, तो यहाँ से 192 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना शुरू करो धीरे धीरे। 139 ये लेंथी क्वेश्चन है, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और 3 में से 1 गया तो 2, 242, और डिवाइडेड बाय कितना था? ये डिवाइडेड बाय 2 था। अब इस ब्रैकेट के डिवाइड में है ये, तो डायरेक्ट लिख दो, कितना आएगा? 121 आएगा, इज इक्वल टू 354 था, माइनस 145 प्लस 92, 192, 5 और 2 7, 14 और 19 33, इधर क्वेश्चन मार्क 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो 8, और ये 18, 18 ये बचेगा, इज इक्वल टू 14 में 7 गए तो 7, और 4 में से 3 गया तो 1, 17 ये, x डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 17 आया, और 17 की गुना 18 से करवानी है। 17 की गुना 18 से कराओगे तो कितना आंसर आएगा? तो आप लोग बोले सर यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 6 कितने का? 1 का, ई ऑप्शन 306। कुछ भी नहीं करा रहा मैं, कोई ट्रिक्स नहीं करवा रहा, जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अपनी फास्ट कर लो बस, इतना ही बहुत है, क्योंकि हर जगह ट्रिक्स नहीं लगती। 36 क्वेश्चन देखिएगा, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। 17.9 को मैंने 18 मान लिया, 25 को 25 रहने दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 82 इंटू 3 मान लिया इसको मैंने, डिवाइडेड बाय, ये पूरे के डिवाइड में है, फिर लास्ट में जाके कुछ क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू 121 मान लिया, रूट 121 11 होता है, 343 इसको मान लो, 1/3 करो तो 7 का क्यूब होता है 343, तो माइनस का 7, 18 5 90, 18 5 90, 9 कैरी, 18 दूनी 36 और 9 45, माइनस का 6 246, डिवाइडेड बाय पूरे के x रहेगा, इज इक्वल टू 4 रहेगा, ये 4x उधर हो जाएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 10 में से 6 गए तो 4, 4 में से 4 गया तो 0, और 4 में से 2 गए तो 2, x की वैल्यू मेरी आएगी 51, 51 मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है। कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई टेंशन ना लो। आप लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं ही सोल्व करा देता हूँ, मेरा पेपर है, मेरे काम आएगा, आपको नौकरी नहीं लगना, ठीक है। मैं सोल्व कराऊंगा आपको सारे। 128 प्लस ब्रैकेट के अंदर 437 माइनस 21 इंटू 361 की पावर 1/2, आप लोग बोल सकते हैं 19 का स्क्वायर होगा। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, मैं कैसे लिखते जा रहा हूँ ब्रैकेट, बड़े आराम से। 128, अब ब्रैकेट के ऊपर काम करेंगे, पहले 21 की गुना 19 से, माइनस मत कर देना, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, 1 कैरी, 19 2 जा 38, 38 प्लस 1 39, माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। 128, अब 437 में से कुछ भाइयों को तो 399 माइनस करना नहीं आएगा, तो बोल देता 400 माइनस कर, तो 400 माइनस किया 37, एक कम करना था तो 38, माइनस 56 इज इक्वल टू 0। 8 और 8 16, 16 में से 6 गए तो 0, यूनिट डिजिट 0 आएगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन मेरा, ई ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, 8 और 8 16, 16 में से 6 गए तो 10, या फिर इसको सम कर दो, कितना बनेगा? 8 और 8 16, 3 2 5 और 1 6, 166 में से 56 घटा दो, 0 1 1, 110, क्लियर। तो 110 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38th क्वेश्चन ये लीजिए, 384.042, तो 384 में इसको रहने दूंगा,
15.9 है तो डिवाइड बाय 16 करा दूंगा, प्लस 144 का 145 मान लो इसको, और इस पूरे की पावर जो है वो 1/2 है, इनटू में 34 है। ठीक, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया, माइनस 5x इज इक्वल टू 63% ऑफ 400, तो मैं वो लिख सकता हूँ 63 इंटू में 4, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, 16 दूनी 32, 6 बचा, 16 चौके 64, 145 इसमें जुड़ेगा, कितना आएगा 169, 169 की पावर 1/2, दैट मीन्स 13 इंटू 34, माइनस 5x इज इक्वल टू 4 तिया 12, 4 छः 24 और 1 25, ये उधर जाके माइनस या फिर इधर जाके इसको माइनस कर दो, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 कैरी 13 39, 39 और 5 44, 44 में से 252 घटेगा, 5x उधर चला जाएगा, 0, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 हटे 40, 38 आपका करेक्ट आंसर होने जाएगा यहाँ से। कितना 38। लास्ट के दो क्वेश्चन आपके 39, इसको मैं लिख सकता हूँ 238 माइनस 126 ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट, माइनस सॉरी डिवाइड बाय 4 ये पूरे का, इंटू 14 प्लस 21% डिवाइड बाय 100 कर दो, परसेंटेज को हटा के 57 प्लस 143, 143 प्लस 157 कर लो इसको, 002 200 बनेगा। क्लियर, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 14, ठीक है, 4 से काटा कितने पे 28 पे, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो 42 इधर आएगा। कैलकुलेशन आसान करनी है तो 14 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 28 प्लस 14 तिया 42, 3 इधर बचा, 31 इंटू 14 कराना है, अब तो आसान होगा, 14 1 जा 14, 1 कैरी, 14 3 जा 42, 42 प्लस 1 43, 434 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ट्रिक्स ऐसे लगती है प्रैक्टिस के साथ साथ, स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक के याद रख लेना, बात बनी पड़ी है एग्जाम में। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये तो कम से कम होमवर्क में करके एहसान कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर कैसा आएगा, क्या आएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का ये मॉक टेस्ट का जो सेशन है ये आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छा था, बुरा था, मजेदार था, क्या ऐसे ही सेशन हम लोग 60-65 दिन तक कंटिन्यू करें, 65 डेज 65 मॉक्स, रीजनिंग क्वांट अल्टरनेट डेज पे चलाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी मेंस के सेशन भी लेते आएंगे, तो ये 65 डेज 65 मॉक्स आपके रहेंगे, 65 दिन 65 मॉक अगर करने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसी सीरीज को कंटिन्यू करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन सेशन को जल्दी बंद भी कर देंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। आज के सेशन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।